भी न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। आइए, आज आम आदमी पार्टी का यहाँ मीटिंग था शक्ति नगर में। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं रमेश गौतम जी, मैं इनसे बात करता हूँ। आज जो यह मीटिंग आप लोग किए हैं, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? पहले बात कि आपको दिल की गहराई से प्रणाम, क्योंकि आप हमारे मीडिया बंधु हैं। लोकतंत्र बचाने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज के शक्ति नगर की जो बैठक है, ये हर महीने होने वाले पूरे ज़िले की मासिक बैठक है विधानसभा के साथ। तो विधानसभा दिद्दी और ज़िला की टीम थी, वो सब लोग मिलकर के जो है इसकी बैठक किया था। और बैठक का उद्देश्य ये था कि हम लोग का आगामी महीने में 13 अक्टूबर को प्रादेशिक सम्मेलन होने वाला है कार्यकर्ताओं का। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सांसद संजय सिंह जी रहेंगे, तो उसकी तैयारी बैठक भी थी। और हमारे देश में के साथ साथ हमारा सोनभद्र एक दलित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ जिस तरह से दलितों आदिवासियों को किस तरह से जो है चाहे उनकी बहन बेटियाँ हैं, वो उनके साथ किस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है, किस तरह से आपको पता है कि इस विधानसभा का भाजपा के चुने हुए विधायक जो है किस तरह से दुष्कर्म के आरोपी हैं और जेल में हैं। इस तरह से देश में अन्य जगहों पर भी भाजपा का इस तरह से कुचक्र जो है हर जगह। तो हम उसकी भी तैयारी करेंगे। भारत के लोकतंत्र के, भारत के संविधान को बचाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्रांति से निकली हुई पार्टी है। जैसा कि अभी आपके संबोधन में साथी लोग बोले कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, और इसके आसपास में लोगों को फ्री बिजली मिलना चाहिए। इसे जन आंदोलन बनाने की बात कही जा रही है। इसको आप किस प्रकार से जन आंदोलन बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा बहुत बड़ी बात आपने बताया कि सोनभद्र एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ अनेक फैक्ट्रियाँ हैं, ऊर्जा का ये केंद्र बिंदु है, भारत के ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। फिर भी यहाँ अनेक गांव ऐसे हैं जहाँ बिजली तक नहीं है ना। और उसके बाद जो गांव में पोल है तो ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर है तो उनके घर का केबल नहीं है। और जो है कि दलित आदिवासियों को न शिक्षा न स्वास्थ्य की किसी तरह की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के भारत में हमारे सोनभद्र में जो है जागरूकता की कमी है। और हम आम आदमी पार्टी के सिपाही जो आम आदमी हैं, आम आदमी के दुख दर्द को दूर करने के लिए क्रांति से निकली हुई पार्टी, सारे कार्यकर्ता जो यहाँ जितने बैठे हैं, सारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के जन जागरूकता अभियान चलेंगे, गांव चलो अभियान के तहत। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे, क्योंकि ये जनतंत्र है। सारी ताकत, पूरी देश को बदलने की ताकत जनता में है, उसके वोट में है। तो हम लोग जनता को जागरूक करेंगे। अभी कुछ दिन पहले योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक स्टेटमेंट दिए थे कि बटोगे तो कटोगे। इस पर आपका क्या कहना है? बड़ा हंसी आता है इस तरह का जो स्टेटमेंट आता है कि बटोगे तो कटोगे। हमारा ये जो भारत है, ये बुद्ध की धरती है। ये हम नहीं कहते, ये खुद जानते हैं। चाहे इनके मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, चाहे भाजपा के और बड़े नेता, जब कहीं विदेश में जाते हैं तो वो बताते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और बुद्ध की विचारधारा थी कि वो ऐसा विचारधारा थी कि अंगुली मार जैसे पापी को अंगुली काट काट करके अपने माला पहनता था, वैसे लोगों के विचार को बदल दिया था। और उस धरती के अंदर रह करके, भारत के अंदर, ये कटने और मारने की बात करते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हम उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे, और हमें विश्वास है कि ये भी बदलेंगे, क्योंकि भाजपा से के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के लोगों से हमें नफरत नहीं है। क्योंकि इनकी विचारधारा, जब अंगुली मार की विचारधारा बदल गई तो योगी की भी विचारधारा बदलेगी। अभी चुनाव में मोदी जी दुरुस्त हो गए हैं, अब योगी जी का उपचुनाव है, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं जो है कि हिंदू मुस्लिम का। लेकिन इस चुनाव में भी योगी को बहुत बड़ी हार होने जा रही है, भाजपा की हार ही। ये भी सुधरेंगे, जैसे मोदी जी सुधर गए और अपने वक्तव्य में, और जो है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते, एक लाइन लेंथ पकड़ लिए हैं, साइलेंट मोड पकड़ लिए हैं। उस तरह से योगी जी अभी हैं। योगी जी का भी औकात जो है उपचुनाव के बाद समझ में आ जाएगी। ये बुद्ध की धरती है, यहाँ किसी पापी को हम लोग पनपने नहीं देंगे। ये आम आदमी पार्टी बुद्ध की विचारधारा पे चलती है, सबसे प्रेम करने की बात करती है। अच्छा, अभी जो हरियाणा में चुनाव होने वाला है, इस पर आपके पार्टी की क्या तैयारी है? क्या उम्मीद है कि वहाँ आप सरकार बना पाएंगे? देखिए, सबसे पहले होता है कि जब गांव में, कहावत है कि गांव में कोई आदमखोर जो है भेड़िया आ जाता है,
तो पहला काम होता है सारे गांव वाले, हर एक जाति धर्म वाले मिल करके उसको भगाओ पहले। तो हम वहाँ 10 साल से जो है कि भाजपा की सरकार है, वहाँ का चाहे युवा हो, स्त्री हो, किसान हो, सब जो है बेहाल है, उनका हालत ख़राब है। तो हम लोग सब लोग मिल करके के लिए भाजपा को वहाँ से हटाने का काम करेंगे। मेरा अपना पहला हम लोग की पार्टी का यही उद्देश्य है कि भाजपा को यहाँ से हटाओ। सीट का बंटवारा हो, कौन कितनी सीट पाता है, कहाँ से किसको मजबूती मिल रही है, इस पे बातचीत चल रही है। जो है ऊपर के जो पदाधिकारीगण हैं, हम लोग का एक ही उद्देश्य है, इंडिया गठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से भाजपा को हटाना है। कितनी सीटें पर लड़ना है, क्या परिणाम होगा, सरकार किसकी बनेगी, मिलजुल के बनेगी, ये बाद में तय होगा। लेकिन कुल मिला के भी उद्देश्य है कि वहाँ से भाजपा को हटाना है। जी बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए।